Hello everyone. In today's video, I'm going to talk about the very basic element of constitution, that is preamble. Preamble is also known to be the opening of the constitution. A lot many times this question is asked. काफ़ी बार preamble के बारे में competitive exams में पूछा जाता है. Even if not in competitive exams, otherwise as well, being a lawful and responsible citizen of this country, सबको पता होना चाहिए कि प्रियम्बल क्या है. तो आसान शब्दों में प्रियम्बल एक ओपनिंग लाइंस कह लो या ओपनिंग स्ट्रक्चर कह लो जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होती है. प्रियम्बल इस तरह से शुरू होता है. वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute into India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. These are also known as the opening line of the preamble. In easiest possible way, अगर preamble को समझा जाए तो preamble में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन में की एलिमेंट्स हैं या इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब प्रियम्बल में लिखे गए हैं. जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किन किन चीज़ों को सपोर्ट करता है, वो किन किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देता है, किन किन चीज़ों के बारे में बात करता है, वो सब प्रियम्बल में मेंशन है. जैसे कि हमारी जो कंट्री है वो सेक्युलर है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, कंट्री में जस्टिस प्रिवेल करता है, लिबर्टी है लोगों के, इक्वलिटी है, सबको इक्वली ट्रीट करना है, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, ब्रदरहुड भाईचारे की बात करते हैं. तो जितने भी की एलिमेंट्स हैं वो सब प्रियम्बल में मेंशन है. जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि प्रियम्बल जो है इज वुड इट बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसके लिए हमारे पास दो केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एक है री बारोबेरी यूनियंस केस और दूसरा है केशव नंद भारती केस. री बारोबेरी केस 1960 में आया था. अकॉर्डिंग टू दिस केस, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट preamble is not part of the constitution. हालांकि 13 ईयर्स के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो पुरानी जजमेंट थी उसको रेक्टिफाई किया और ये एक्सेप्ट किया कि जो प्रियम्बल है दैट इज वेरी मच द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रियम्बल से ही रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर पूछा जाता है कि प्रियम्बल को क्या कभी हम चेंज कर सकते हैं. कहने का मतलब कैन preamble be ever altered or can it be amended or can it be changed. तो इसका आंसर भी केशव नंद भारती केस में दिया है. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिंस preamble is also known as the basic structure of the constitution, therefore the parts which are prescribed in the basic structure cannot be amended. कहने का मतलब ये है बेसिक फीचर्स जिनके की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता है वो सब चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर कहलाती हैं. और कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर को किसी भी हालत में नहीं चेंज किया जा सकता. तो जो भी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं प्रियम्बल में उन्हें भी चेंज, ऑल्टर या अमेंड नहीं किया जा सकता. वन लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट प्रियम्बल इज that preamble has only been amended once. preamble जो है सिर्फ एक ही बार अब तक उसमें चेंजेस आए हैं और वो चेंजेस आए थे 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में. उस टाइम 3 वर्ड्स को preamble में इंक्लूड किया गया था और वो 3 वर्ड्स थे सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म एंड इंटीग्रिटी. दिस वाज ऑल अबाउट preamble. In the next video, I would be talking about fundamental rights. Mostly हमें पता होता है what all are fundamental rights, like right to equality, right to liberty, right to freedom of religion, etc. ये सब हमें rights पता है. लेकिन
a key feature or a key aspect that I would be discussing in the next video would be कि हम कैसे अपने इन्हीं फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करा सकते हैं. थैंक यू सो मच.